फ्री के पीआर के लिए शुक्रिया। करण वाही की ये लेटेस्ट पोस्ट सभी जगह पर वायरल हो रही है और इस पोस्ट की वजह है करण वाही और जेनिफर विंगेट, इन दोनों के रिलेशनशिप, शादी और एंगेजमेंट के रूमर्स। एक्चुअल क्या हुआ है और स्पेशली करण और जेनिफर, इन दोनों के बीच का ये रिश्ता एक्चुअली क्या कहलाता है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो हाय, माय नेम इज पार्थ, मैं हूँ आप सभी का जेन्युइन बंदा और इस चैनल पर हम देखते हैं रियल लाइफ कहानियां, रियल लाइफ लव स्टोरिया और एक्चुअली दो लोगों के बीच में असल में क्या रिश्ता है, ये हम इस चैनल पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम करण और जेनिफर, इन दोनों के बीच बस एक बहुत बढ़िया दोस्ती है या सच में प्यार, इश्क, मोहब्बत है, ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आज का वीडियो एंड तक देखना। साथ ही साथ आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है, बहुत छोटा है। सो आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा जरूरत है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना, इट्स फ्री। सो हम अब बात करते हैं करण वाही और जेनिफर विंगेट के बारे में। सबसे पहले हम करण के बारे में बात करें तो 2026 के जनवरी के हिसाब से करण की एज है 39 इयर्स और करण को हमने इससे पहले ढेर सारे रियलिटी शोज में देखा है। इंडियन आइडल जूनियर, नच बलिए, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, इन जैसे रियलिटी शोज में हमें करण एज अ होस्ट या एज अ कंटेस्टेंट दिखे हैं। साथ ही साथ करण का लास्ट टेलीविजन शो था चन्ना मेरिया। इस शो में करण ने एज अ लीड प्रोटेगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था और करण वाही के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट शो था दिल मिल गए, जिस शो में वो मिल गए जेनिफर से। अगर हम जेनिफर की बात करें तो जेनिफर की फिलहाल यानी कि 2026 के हिसाब से एज है 40 इयर्स और जेनिफर टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर है। जेनिफर को हमने बेपनाह इस शो में देखा था, तो बेहद इस शो में जेनिफर का एक अलग सा किरदार हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ दिल मिल गए, ये जेनिफर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो था। दिल मिल गए ये शो करण के लिए जितना इम्पोर्टेंट था, शायद उससे कई गुना ज्यादा जेनिफर के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जेनिफर की अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो फिलहाल जेनिफर डिवोर्सी है और वो शायद सिंगल है। बट जेनिफर की शादी इससे पहले दिल मिल गए की ही लीड यानी कि करण सिंह ग्रोवर से हुई थी। 2012 से लेकर 2014 तक इन दोनों के बीच शादी का रिश्ता था, बट इन दोनों के बीच का रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पाया और इन दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद फिलहाल करण बिपाशा बासु से मैरिड है और उन दोनों की एक छोटी सी देवी नाम की बच्ची है। तो दूसरी ओर हम जेनिफर के बारे में बात करें तो उसकी पर्सनल लाइफ, स्पेशली लव लाइफ, बहुत प्राइवेट रही है करण के साथ जो डिवोर्स हुआ उसके बाद। और उन सबके बीच में करण वाही और जेनिफर के बारे में कई रूमर्स आ रहे हैं। बेसिकली जेनिफर और करण ये दोनों 2007 में दिल मिल गए इस शो में मिले थे। 2007 से लेकर 2010 तक इन दोनों का कैरेक्टर यूथ ऑडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर था, क्योंकि ये एक यूथ डॉक्टर ओरिएंटेड शो था। दोनों ने डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया था इस शो में और यूथ ओरिएंटेड शो होने की वजह से इस शो की पॉपुलैरिटी बेइंतहा बढ़ गई थी और ऑब्वियसली इन दोनों के कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई थी। दिल मिल गए के टाइम करण और जेनिफर की पॉपुलैरिटी बहुत थी, इस वजह से उन दोनों को तब शिप किया तो जा रहा था, बट बहुत कम, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसी शो के वन ऑफ द लीड यानी कि करण सिंह ग्रोवर के साथ जेनिफर का रिश्ता था। उन दोनों की शादी भी हुई, वो टिक नहीं पाई और उनका डिवोर्स हो गया। सो ये सब होते होते 2014 आया था जब दिल मिल गए खत्म हो गया था। पर करण वाही और जेनिफर की दोस्ती बेहतरीन थी। पिछले 19 सालों से, 19 ईयर से वो दोनों एक साथ
दोस्त थे, बेस्ट बड़ी थे। और इन दोनों ने 2024 में फिर एक बार एक साथ काम किया, वेब शो रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी। और इस शो में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। और ऑन स्क्रीन करण वाही और जेनिफर की केमिस्ट्री बेइंतहा कमाल लगी, अच्छी लगी। और इस वजह से करण और जेनिफर के फैंस उन दोनों को फिर से शिप करने लगे। और इन दोनों के डेटिंग के रूमर्स आने लगे धीरे धीरे। और हाइट तब होने लगी जब अभी यानी कि जनवरी 2026 में ऐसे रूमर्स आने लगे कि करण वाही और जेनिफर इन दोनों ने एक दूसरे से एंगेजमेंट किए और बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। ऐसे रूमर सभी जगह पर फैलने लगे। और आजकल सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ इतनी प्राइवेट रखते हैं कि एक्चुअल न्यूज कौन सी है और एक्चुअल रूमर्स कौन से है वो शायद ही ऑडियंस समझ पाए। इन सब न्यूज पर, इन सारे रूमर्स पर करण वाही ने फुल स्टॉप लगाया जब 2 दिन पहले ही उसने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि फ्री के पीआर के लिए शुक्रिया। यानी कि करण और जेनिफर के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है, सोशल मीडिया बज क्रिएट हो रहा है, वो एक फ्री का पीआर है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों की एंगेजमेंट तो नहीं हुई और इन दोनों के बीच शादी भी नहीं होने वाली। ये करण ने खुद ने एक्सेप्ट किया है। और टू बी ऑनेस्ट, एक इंटरव्यू के दौरान करण ने कहा था कि वो और जेनिफर पिछले 19 सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। जिंदगी में बहुत चढ़ाव उतार आया है, स्पेशली जेनिफर की जिंदगी में। तो करण की जिंदगी में भी कुछ अफेयर्स हुए, कुछ रिश्ते आए और शायद वो चले गए। और इन 19 सालों में आई थिंक 19 सालों की शादी नहीं टिकती, दोस्ती 19 सालों तक टिकना बहुत बड़ी बात है आजकल स्पेशली। सो इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन इसी वजह से कि उन दोनों की एक ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है जो ऑन स्क्रीन नजर आती है हमें। बट करण ने एक एग्जांपल देते हुए ये कहा था कि जो फिल्म है ये जवानी है दीवानी, उस फिल्म के बनी और अदिति की दोस्ती कैसी थी जो कंप्लीटली प्योर थी, प्योर फ्रेंडशिप हम जिसे कहते हैं। वो शायद किसी कैरेक्टर का एग्जांपल देना हो तो ये जवानी है दीवानी का अदिति और बनी ये परफेक्ट एग्जांपल है। और कुछ ऐसी ही दोस्ती करण और जेनिफर इन दोनों के बीच में है, ऐसा वो कहते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है वो शायद करण और जेनिफर इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि एक्चुअल उनके बीच अभी के 12:10 पर क्या हो रहा है, ये हम नहीं जान सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना उन दोनों को देखा है या फिर उन दोनों का जिस तरह का अपीयरेंस है, शायद उन दोनों के बीच बस दोस्ती है। या शायद ऐसा हो भी सकता है कि जो रूमर्स है वो सही हो और शायद ये न्यूज भी आए कि करण और जेनिफर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। पर ये मुझे तो रूमर्स ही लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। और हर वीडियो को मैं खुद से और आपसे कनेक्ट करता हुआ, रियल लाइफ अपनी कैसी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में मेरे एक दोस्त है, आपकी जिंदगी में एक दोस्त होगी जो शायद बहुत टाइम तक अपने साथ हो। मतलब एक अपोजिट जेंडर वाला दोस्त जो हम सबकी जिंदगी में होता है, किसी की स्कूल लाइफ में आता है, किसी की कॉलेज लाइफ में आता है, कभी कभी किसी के करियर ऑफिस लाइफ में आता है। पर वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन जाता है। हर बहुत छोटी और बड़ी बात हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमारी फैमिली बन जाते हैं बहुत बार। और कभी कभी अपनी फैमिली की वो ऐसा लग सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक जो इजीनेस, एक जो ईज आया होता है हम दोनों के बीच, यानी कि वो इंसान और हम, वो बस हम दोनों जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि करण जेनिफर के बीच में एक्चुअल कैसा रिश्ता है ये तो बस वो दोनों जानते हैं। पर एक वाइब फील होती है और उन दोनों से एक बड़ी वाली वाइब फील होती है। सो वी कैन रिलेट कि हमारी जिंदगी में वो एक बंदा, वो एक बंदी तो है जिसके साथ हम वैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप करण वाही और जेनिफर विंगेट इन दोनों के बीच में है। और ये दोनों ऑन स्क्रीन तो बेहतर लगते हैं, शायद ये दोनों एक साथ आए तो ऑफ स्क्रीन भी बेहतर ही लगेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी ये सबकी जिंदगी में होते हैं।
और वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। पर ये जो एक स्पेशल दोस्त होता है, एक ऐसा दोस्त की जिसको शायद रात को 2 बजे हम कॉल कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। वो जो एक इजीनेस उस दोस्त के साथ होता है, ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। और शायद हमारा पार्टनर हमें छोड़ गया हो, डिवोर्स हो गया हो, तो शायद नया पार्टनर हमें मिल सकता है। पर इस तरह की दोस्ती, इस तरह का दोस्त हमें वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, या कभी कभी नामुमकिन होता है। सो इसी तरह मुझे तो लगता है कि करण और जेनिफर, इन दोनों का ये रिश्ता दोस्ती कहलाता है, बहुत बढ़िया दोस्ती कहलाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 19 साल हुए हैं इन दोनों के दोस्ती को, वो 20, 40, 50 साल हो जाए, जब भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। और अगर इन दोनों के बीच शायद दोस्ती के अलावा जो हम 0.1% भी कह सकते हैं कि शायद इनके बीच दोस्ती के अलावा कुछ हो, तो वो भी मुकम्मल हो जाए। उन दोनों के बीच अगर प्यार हो तो वो खिल जाए, फूल जाए। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी दोस्ती की कहानी करण और जेनिफर विंगेट की, जो ऑलमोस्ट पिछले 19 सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली करण और जेनिफर के फैंस के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं है, इन दोनों की एक बेहतरीन दोस्ती है। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। और आपको इस चैनल पर किन दो लोगों का एक्चुअल रिश्ता क्या है वो समझना है, वो कमेंट करके बताना। फिर चाहे वो रियल लाइफ लव स्टोरी हो या फिर रियल लाइफ फ्रेंडशिप हो। सो या दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.